सुशीला नाम की एक स्त्री एक गांव में अपने पति के साथ साथ रहती थी। वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और उसका जीवन पति की प्रति समर्पित था और उसके चरण स्पर्श से उसका दिन आरंभ होता और रात उसके चरण दबाते समाप्त होती। पति दर्शन के बिना वह अन्न तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करती थी। वह अपने गांव में पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। जब पति पत्नी की बात निकलती तो सुशीला की महिमा मंडन किया जाता। सुशीला को भी यह बात झांत थी और वह इसे अति प्रसन्न थी। एक बार वह अपनी सहेली के घर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सहेली के घर में तरह तरह के व्यंजन बने हुए हैं। उन व्यंजन की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सुशील ने अपनी सहेली से पूछा, सखी, क्या बात है? आज कोई विशेष आयोजन है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो अवश्य तुमने अपने पति के लिए बनाए होंगे। नहीं, वह तो परदेश गए हुए हैं। ये सब तो मैंने अपने लिए बनाया है। यह सुनकर सुशीला चकित रह गई और वह अपने सहेली से बोली, सखी, कैसी स्त्री हो तुम? तुम्हारा पति परदेश में है और तुम उनकी अनुपस्थिति में ऐसे व्यंजन पकाकर खा रही हो। पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुझे देख लो, मैं जब तक उनका मुख ना देख लूं, अन्न जल ग्रहण नहीं करती। इस बात पर सहेली तूनक कर बोली, सुशीला बहन, यदि पति के न होने पर मैं व्यंजन खा रही हूँ, इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ, खाती पीती हूँ और उनके पीछे भी। व्यर्थ का ढकोसला मुझसे नहीं होता। ना ही मेरे पति चाहते हैं कि मैं उन ढकोसलों को मानूं। वह मुझे स्वस्थ देखना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं इसीलिए तो नहीं कमाता कि तुम भूखी रहो। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न जल त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। सहेली का दो टूक उत्तर सुनकर सुशीला को बुरा लगा। वह प्रतिकार किए बिना न रह सकी और बोली, तुम्हारे अनुसार जो सही है वह करो, किंतु मैं कहूंगी कि यह पतिव्रता धर्म नहीं है। शास्त्र के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना, उसकी खाए बिना और अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह अपने घर चली गई। घर आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई और पूछा कि बताओ, क्या मैं गलत हूँ? पति सुशीला की अपने प्रति कर्तव्य पारायणता और प्रेम से अभिभूत था, किंतु वो सोचा, मेरे पत्नी मुझसे प्यार करती है, सही है, पर पति के मुख देखे बिना अन्न जल ग्रहण न करना कितना दूर सही है? ये तो कोई बात नहीं हुई। यदि पति 1 महीने के लिए कहीं चला जाए तो बिना अन्न जल के स्त्री जीवित कैसे रहेगी? इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि सुशीला का यह व्यवहार मात्र ढोंग तो नहीं है। मुझे सुशीला को परीक्षा लेना चाहिए। उसके बाद से वह सुशीला को परखने लगा। कभी वह खेत से देर से लौटता, कभी स्नान करने में विलंब करता, कभी परोसा हुआ भोजन छड़कर काम का कोई बहाना कर घर से निकल जाता। सुशीला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरती। एक दिन पति ने सुशील से कहा, आज मेरा पुए और खीर खाने का मन है। तुम झटपट यह दोनों व्यंजन तैयार करो, मैं खेत से आता हूँ। पति यह कहकर घर से निकल गया। सुशीला पुए और खीर बनाने में जुट गई। जब पुए और खीर तैयार हो गए तो उसकी खुशबू से सुशीला के मुंह से लार टपकने लगी। मगर उसका पति घर पर नहीं था, इसीलिए वह दरवाजे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। आधा दिन बीतने के बाद उसका पति आया तो उसने कहा, जाओ झटपट स्नान कर लो, पुए और खीर मैंने कब से तैयार करके रखे हैं। पति सुशीला की परीक्षा लेने के लिए आतुर था, इसलिए वह बोला, तनिक मैं अपने एक मित्र के घर से होकर आता हूँ। और फिर वह घर से चला गया। सुशीला का भूख से बुरा हाल था, मगर वह अपने पति को रोक नहीं सकती थी। वह फिर उसके प्रतीक्षा में बैठ गई। उसका पति शाम को वापस आया तो सुशीला बोली, अब तो झटपट नहा लो, सुबह से पुए और खीर बनाकर रखी है, कब खाओगे? पति कुछ देर थका होने का बहाना कराना कानी ही करता रहा, किंतु सुशीला के बार बार जोर डालने पर वह स्नान करने चला गया। सुशीला प्रसन्न थी कि अब उसे पुए और खीर खाने को मिलेगी। कुछ देर बाद उसे पति की पैरों की आहट सुनाई पड़ी और उसका हृदय पुए और खीर के बारे में सोचकर प्रफुल्लित हो उठा। किंतु तभी घर के देहरी पर उसके पति का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। सुशीला उसके पास गई और उसे उठाने की प्रयास करने लगी। उसका पति उठ नहीं रहा था। उसकी आंखें फैल चुकी थीं।
कुछ ही देर में सुशीला को समझ आ गया कि उसका पति नहीं रहा। उसका हृदय द्रवित हो गया। वह दहाड़ मारकर रोना चाहती थी। तभी उसे पुए और खीर का ध्यान आया, जिसे खाने के लिए वह सुबह से प्रतीक्षा कर रही थी। तब उसने सोचा, मेरे पति तो जीवित है नहीं, रोने धोने से भी जीवित ना हो पाएंगे। पड़ोसी अवश्य जुट जाएंगे, फिर पुए और खीर खाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसा करती हूँ कि पहले पुए और खीर खा लेती हूँ, फिर रोना धोना करूंगी। यह विचार करके वो रसोई में गई और पुए और खीर खाने लगी। उसका पति वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि उसकी परीक्षा ले रहा था। वह चुपके चुपके सुशीला को देखता रहा। मन भरकर खाने के बाद सुशीला मुंह धोकर पति के पास गई और रोने लगी और रोते रोते बोली, तुम तो परमधाम चले गए, मुझे तो कुछ कहकर जाते, मैं अब क्या करूं? उसका पति कुछ देर तक उसका नाटक देखता रहा। फिर अगले बार जब सुशीला ने कहा, तुम तो परमधाम चले गए, मुझे तो कुछ कहकर जाते, मैं अब क्या करूं? सुशीला की ऐसे बोलने पर पति ने कहा, तुम क्या करोगी? जाकर पुए और खीर खाओ, अगर बच गया हो तो। यह सुनकर सुशीला हक्की बकी रह गई। उसे समझ आ गया कि उसका पति जीवित है और मरने का नाटक कर रहा था। उसके बाद उसने लज्जा से सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्यों मैंने अपना मन पर नियंत्रण नहीं रखा। किंतु अब उसके पति धर्म की पोल खुल चुकी थी। उस दिन के बाद से उसने कभी अपने पतिव्रता होने का ढोल नहीं पीटा।